हाय चैंपियंस। आज का ये वीडियो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली अभी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मैं आज वो सारे चेक पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन चेक पॉइंट्स को अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही टाइम पर एक प्रॉपर मेंटरशिप और एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, और इस बात का रियलाइजेशन जो है वो उनको आफ्टर 4 या 5 मंथ्स होता है, और जब तक वो उस कंपटीशन के ट्रैक से एग्जिट कर चुके होते हैं। तो यहां पर वो सारे चेक पॉइंट्स जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो चेक पॉइंट्स हैं जो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किए ना वो टॉप रैंक्स तक पहुंचे हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट पॉइंट, जब हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक फोमो होता है कि सिर्फ हमें टफ क्वेश्चंस करने होते हैं, और इस चक्कर में हम बेसिक्स पे वर्क करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो एडवांस के लिए ही बने। अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जिन पे वर्क करिए। उसके लिए आपको डेफिनेशन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें वो डेफिनेशंस और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो इंक्लूडेड हों, और इस तरीके से ग्रेजुअली हमें अपने लेवल को इंक्रीज करना होता है और फिर हम एडवांस लेवल को टच करते हैं। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो इजी क्वेश्चंस हैं या मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो उनको करना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है कि सीधे टफ क्वेश्चंस करने से होगा। ये गलत फहमी है भाई, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि आप कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, और जब एक नया क्वेश्चन आएगा ना तो नए क्वेश्चन को देख करके आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, और जो लोग क्वेश्चन कर करके सीख रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगे। कितने क्वेश्चन कर लोगे? एक चैप्टर में एक टॉपिक पे हजारों प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि आप वो हजारों प्रोफाइल के क्वेश्चंस को टच कर पाओ? पॉसिबल ही नहीं। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी लिमिटेड, तो यू शुड वर्क ऑन इट, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय सबसे पहला स्टेप यह है कि उसकी डेफिनेशंस, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उन पे वर्क करिए। और जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आती है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्विंग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि लगभग हमें 40% क्वेश्चन इजी, 40% क्वेश्चन मॉडरेट और 20% क्वेश्चन जो है वो ऑन द टफ साइड, ये सॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से आपका डिवीजन होना चाहिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इन इजी क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस कैटेगरी के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट कैटेगरीज उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स तो हैं लेकिन थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशंस हो सकती है, मिसलेनियस प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया हो, या जेईई एडवांस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो, और एट द एंड वी विल कम टू द टफ क्वेश्चंस। लेकिन आई ऑब्जर्व मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो डे 1 पर ही बात करते हैं, सर एरोडो के क्वेश्चन, सर क्रोटो के क्वेश्चन, सर पाथ फाइंडर के क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग यार गाइस? दिस इज नॉट अ वे। मैं लास्ट मोर देन 10 ईयर से इस कोटा शहर में पढ़ा रहा हूं एंड आई टीच लॉट ऑफ टॉपर्स स्टूडेंट्स, और मैं बहुत सिंपली कह सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो बहुत डिसेंट रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए ना, वो कभी भी इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज वर्क ऑन द डेफिनेशंस, दे ऑलवेज वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहले वो डेवलप करते हैं, जब उसमें स्ट्रांग हो जाते हैं तब जाकर के वो इस कैटेगरी को टच करते हैं। मतलब डे 1 पर सीधे टफ क्वेश्चन करने से नहीं होता। इस तरीके से आपको सेग्रीगेशन करना होगा, तभी जाकर के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चेक पॉइंट, होमवर्क प्लस डिटेल्ड डिस्कशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जेईई प्रिपरेशन। होमवर्क आजकल बहुत कम ही लोग इसको भाव देते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ लेक्चर्स देख लेने से, क्लास नोट्स बना लेने से सिलेक्शन हो जाता है। ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी से आप बाहर निकलिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सिलेक्शन के लिए कुछ है तो वो है होमवर्क और डिटेल्ड डिस्कशन। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी। एक बार के लिए आप क्लास मिस कर देते हैं चलेगा, लेकिन अगर आप होमवर्क मिस कर देते हैं नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको हर दिन, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हर दिन आपको होमवर्क दे और नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन हो। ये साइकिल है और ये एवरीडे फॉलो होनी चाहिए, तब जाकर के आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। मेरा मानना यह है ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट, यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट एवरीडे। ये आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज अ मिनिमम। इफ यू हैव एडिशनल टाइम तो आप इसको 30 तक ले जा सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो ये फिगर जो है 30 पे होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट में लगभग 20 सवाल सॉल्व करने होंगे, और वो रेशियो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें 40% क्वेश्चन इजी, 40 मॉडरेट और
जो 20% क्वेश्चन है वो टफ है। जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें जब टीचर्स होमवर्क देते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे ही टीचर्स को फॉलो करिए जो आपको रेगुलरली इतने क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं और नेक्स्ट डे उसका डिटेल्ड डिस्कशन होता है, और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही डिस्कशन करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पढ़ा कोई और रहा है, डिस्कशन किसी और का देख रहे हैं, भाई इस तरीके से कभी लिंक कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसी के डिटेल डिस्कशंस को स्किप मत करिए, इन्वॉल्व हुइए, क्योंकि जब टीचर बताता है ना तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करता है। वो एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के मल्टीपल मेथड्स बताता है। हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व किया हो वन ऑफ द लेंथी मेथड हो, लेकिन टीचर ने उसको 1 या 2 लाइन में सॉल्व कर दिया हो। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। तो यू शुड लर्न, नेवर स्किप द डिस्कशन, दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आप सभी को बता दूं कि जो स्टूडेंट रेगुलरली होमवर्क करते हैं और डिस्कशन कभी भी स्किप नहीं करते दोस्तों, उनका सिलेक्शन तय है, पक्का होता है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स के बैकलॉग हो जाते हैं तो बैकलॉग्स को कवर करने के चक्कर में वो होमवर्क स्किप करने लग जाते हैं, सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हैं। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर होमवर्क ये पैरेलली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकट्ठा कर लिया होमवर्क 4 दिन का फिर इकट्ठा संडे को बैठ करके कर रहे हैं, प्लीज डोंट। ये एक साइकिल है, उस साइकिल को ब्रेक मत करिए। नियम आप अपने हिसाब से मत बनाइए, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं आप उनको फॉलो करिए, और दोस्त उनको फॉलो करके ही सिलेक्शंस हुआ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लास नोट्स एंड रिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स को पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाती है तो लिखना पसंद नहीं करते, वो डेफिनेशंस को नहीं लिखते, क्वेश्चंस को नहीं लिखते, क्योंकि उनको लगता है कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर जब आप लिखते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होती है, आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब आप लिखते हैं किसी क्वेश्चन को लिख करके जब सॉल्व करते हैं ना और आंसर जब मैच होता है ना, तो जो गूज बम्स आते हैं वो अलग लेवल की फीलिंग है, कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड। और ये लाइफ का ना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो लिखना बंद मत करिए, लिखते रहिए। लिखने से रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन क्रैक दैट एग्जाम, ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। आपको इस चीज पे वर्क करना है, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रॉपर टेस्टिंग। भाई रेगुलर जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उनको दीजिए, टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करिए, उस पेपर में जो गलती हुई है उनको मार्क करिए, उनको नोट डाउन करिए, प्रॉपर तरीके से टेस्ट पेपर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए। टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने टेस्ट को ऑनेस्टली दिया या नहीं दिया ये इंपॉर्टेंट है। आप जब टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपने उस डिसिप्लिन को मेंटेन किया या नहीं किया ये इंपॉर्टेंट है। आप उस टेस्ट पेपर को किस लेवल के सीरियसनेस के साथ दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट पेपर आपको ऐसे ही देना है जैसे कि आप एक फाइनल जेई का एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप उस लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ देंगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे लाइक एग्जामिनेशन प्रेशर, हाउ टू मैनेज द टाइम, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करूं, किसकी कैलकुलेशंस करूं। ये सारी प्रैक्टिस सेशंस जो है ना यही आपको डेवलप करने होते हैं। तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, बट नेवर ट्राई टू स्किप एनी टेस्ट। मैं देखता हूं कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट टेस्ट को स्किप करते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि दोस्त आप एग्जिट कर जाएंगे इस खेल से बहुत जल्दी। ठीक है, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली उनको पेन होगा। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि जेई प्रिपरेशन इज लाइक द ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, जहां पर आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और अपने ब्रेन पर थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। इफ यू कांट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप सिर्फ लेक्चर्स देखना पसंद करते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना पसंद करते हैं जो बहुत इजी लेवल के होते हैं, तो मैं सिंपली आप सभी से यही कहूंगा कि दिस गेम इज नॉट फॉर यू। ठीक है, यू शुड एग्जिट दिस गेम, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते हैं। यहाँ पे एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो ही काम आएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो माचिस की तिल्ली की तरह है दोस्त, जलेगा और बुझ जाएगा, और वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, और हमेशा कहा गया ना कि मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अंत में मजा आ रहा है। बिल्कुल जेई की जर्नी दोस्तों इसी तरीके की है। और साथ ही साथ बता दूं दोस्त, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे चेक पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बताए, ये सारे चेक पॉइंट्स आपको कहाँ मिल सकते हैं,
कि जिसमें रेगुलर टीचर होमवर्क देते हैं, डिस्कशन होता है, कंटेंट एडवांस लेवल का होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है जीरो से एडवांस लेवल का। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज अ टीम लेजेंड, निम्बस आइकॉनिक बैच, यू कैन ज्वाइन दिस बैच और आप अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो इस निम्बस बैच में है, आप उससे पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं कि किस लेवल का डिटेल्ड डिस्कशन है, किस लेवल पे जाके कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। एंड दिस इज अ परफेक्ट बैच फॉर दोज जिनकी चाहत है इंडिया के टॉप आईआईटीज में पहुंचने की। इफ यू वांट टू रीच देयर, तो मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ देम आर दोज फेसेस जिन्होंने लास्ट 5 to 6 इयर्स में मल्टीपल टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं दोस्तों। तो दिस इज अ लेगेसी टू प्रोड्यूस द टॉप रैंक्स। इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी ये आइकॉनिक वीक चल रहा है। इन दिस आइकॉनिक वीक, ठीक है, यू कैन गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन यूज दिस कोड फॉर द डिस्काउंट RY लाइव। और साथ ही साथ इस निम्बस आइकॉनिक बैच में एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से पढ़ाई होती है उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, उस पर क्लिक करिए, जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड में बताया जाएगा कि एक्चुअली में ये जो बैच है निम्बस बैच, इसके बेसिक और एडवांस जो फीचर्स हैं वो क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।